हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, आज हमारा सेशन है जीके एंड सीए। जीके एंड सीए जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर क्लासेज हमारी एसएससी, जेई, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के लिए मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चंस लाए हैं दोस्तों हम पेपर सेट 2। आज हमारा दोस्तों पेपर सेट 2 है दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहां पर आराम से तसल्ली से देखना। वेदों को हिंदू धर्म का पहला धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है भाई, वेदों को हिंदू धर्म का पहला धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद को पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। तो ऋग्वेद को कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। किसमें दोस्तों? 10 में विभाजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा ये देखो, वैदिक साहित्य के संदर्भ में जहां रावी नदी का उल्लेख सप्त सिंधु 7 नदियों के हिस्से के रूप में किया गया है, इस नदी का वैदिक नाम क्या है? इस नदी का वैदिक नाम क्या है दोस्तों? ये आपको यहां पर बताना है। इस नदी का वैदिक नाम क्या है? देखिए, ये देखो, तो जो वैदिक साहित्य के संदर्भ में, जो वैदिक समय था उसके संदर्भ में रावी नदी का जो उल्लेख मिला था सब सिंधु में और 7 नदियों के हिस्से में, तो उसमें रूप में किया गया था। तो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? परुशीनी। इस नदी का वैदिक नाम था दोस्तों परुशीनी। ऑप्शन नंबर 3 परुशीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारतीय मूल के धार्मिक लेखों के विशाल संग्रह को वेदों के नाम से जाना जाता है। वेदों की रचना किसने की थी? वेदों की रचना कहां से आई? तो वेद थे, वेदों की रचना। तो दोस्तों ये जो वेद थे और भारतीय मूल में जो मूल धार्मिक लेखों के विशाल संग्रह हुए थे, तो उनको आर्य समाज ने, दोस्तों किसने? आर्य समाज ने उनकी रचना की थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखो, कौशाम्बी प्राचीन भारतीय संचार व्यवस्था का एक प्रमुख केंद्र था। जो कौशाम्बी था वो प्राचीन भारतीय संचार व्यवस्था का एक प्रमुख केंद्र था दोस्तों, क्योंकि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक के प्रमुख मार्ग इसी शहर में मिलते थे। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? अब बताइए, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? किसकी थी दोस्तों? कौशाम्बी कहां की थी? वत्सराज की दोस्तों। कहां की थी दोस्तों? वत्सराज की। ऑप्शन नंबर 4 वत्सराज की क्या थी दोस्तों? महाजनपद की राजधानी। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? वत्स की। किसकी दोस्तों? वत्स की। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उससे अगला प्रश्न हमसे वही पूछा गया है कि वेदों की रचना किसने की? वेदों की रचना दोस्तों ये आर्यों ने की थी। किसने? आर्यों ने। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? सूर्य मंदिर कोणार्क दोस्तों, सूर्य मंदिर कोणार्क को किस नाम से? ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? वत्सराज की दोस्तों। फिर से उसी प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा है। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? वत्स की दोस्तों। कहां की? वत्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मगध सम्राट ने अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? किस मगध सम्राट ने अंग को अपने
साम्राज्य में मिला लेता था दोस्तों। किसने मिलाया था? बिंबिसार ने। ऑप्शन नंबर सेकंड। किसने मिलाया था दोस्तों? बिंबिसार ने। मगध, ये एक मगध सम्राट था दोस्तों। जो बिंबिसार था हमारा, ये क्या था दोस्तों? मगध सम्राट था। और जो अंग, अंग एक देश का नाम था ना, देश या राज्य बोल दो उसको, देश या राज्य, उसको अपने साम्राज्य में इसने मिला लिया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर वैदिक साहित्य के अनुसार भारत के 3 व्यापक विभाजन क्या है? उत्तर वैदिक साहित्य के अनुसार भारत के 3 व्यापक विभाजन क्या है? इस प्रकार से भारत को विभाजित किया गया है दोस्तों। देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, जो पहला, अब भारत के 3 व्यापक विभाजन क्या थे? पहले दोस्तों यहाँ पर आए थे आर्यावर्त। क्या आए थे हमारे? जो आर्यावर्त थे दोस्तों, वो थे। उसके बाद में दोस्तों मध्य देश था। उसके बाद में दोस्तों मध्य देश था, और फिर उसके बाद में दक्षिण पंथ था, जो दक्षिण पथ था। तो ये तीनों कहां पर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र की राजधानी किसने बसाई थी दोस्तों? उदयन ने। किसने? उदयन ने बसाई थी। कौन सा महाजनपद 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था? कौन सा था दोस्तों? वज्जी। कौन सा? वज्जी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उत्तर वैदिक काल के दौरान, उत्तर वैदिक काल के दौरान निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख लिया गया था? गंगा और यमुना। ऑप्शन नंबर सेकंड। ये दोस्तों हमारा क्या है? एक तरह से प्राचीन इतिहास है। प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना, एंशियंट हिस्टोरी, हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म आया था वो किस काल में आए थे दोस्तों? तो वो आए थे हमारे उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर 3, उत्तर वैदिक काल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त किस वेद का सूतक है? किस वेद का सूतक? ऋग्वेद का। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऋग्वेद का। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को कहा जाता था? संहिता। ऑप्शन नंबर सेकंड। अब इसको देखना है दोस्तों, मगध क्षेत्र में शासन करने वाले निम्नलिखित राजवंशों को कालानुक्रम में से व्यवस्थित कीजिए। ठीक है दोस्तों। अब मगध क्षेत्र में, कहां पर? मगध क्षेत्र में शासन करने वाले, मगध क्षेत्र में शासन करने वाले राजवंशों को कालक्रम के अनुसार जमाना है। पहले किसने किया था? तो पहले दोस्तों हमारे किया था हरियंक ने। किसने दोस्तों? हरियंक ने किया था। फिर उसके बाद आया था दोस्तों हमारा शिशुनाग आया था। शिशुनाग आया था दोस्तों। फिर उसके बाद आया था हमारे नंद आए थे, और नंद के बाद आए थे दोस्तों मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट मौर्य। तो 4 फिर 2 3 1, 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इसमें रहेगा 4 2, हाँ 4 2 3 1। ठीक है दोस्तों, 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। किसकी? वैशाली। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों? वही बात आगे फिर से वैशाली पूछ लिया हमसे। जैन उत्तराध्ययन सूत्र में एक कुरु राजा का उल्लेख है। कौन से का राजा का दोस्तों? इशुकार का। कौन से का? इशुकार का। तो ये दोस्तों 20 क्वेश्चन थे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट 2 के अंदर, जो एसएससी की हम तैयारी कर रहे हैं। और एसएससी नहीं, इसकी ऑल इंडिया की चाहे कोई सी भी एग्जाम हो जिसकी हम बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। और आज हमने पार्ट लिया था दोस्तों जीके का, और जीके में भी हमने आज हिस्ट्री पढ़ी है दोस्तों। क्या पढ़ा है? प्राचीन इतिहास पढ़ा है। ओके फ्रेंड्स, समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों में भी दोस्तों
शेयर कर देना और सब्सक्राइब करा देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। धन्यवाद।